नमस्कार। आप सभी दर्शकों का हमारे YouTube चैनल टॉप वैरायटी नेपियर ग्रास में हार्दिक स्वागत है। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि हम इस चैनल के माध्यम से नेपियर घास की टॉप वैरायटियों के बारे में आपसे जानकारी साझा करते हैं। इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए आज हम बात करेंगे गन्ने से बिल्कुल मिलती जुलती हुई नेपियर ग्रास के बारे में, जिसका नाम है गन्ना क्रॉस हाइब्रिड नेपियर ग्रास। सबसे पहले हम बात करेंगे गन्ना क्रॉस हाइब्रिड नेपियर घास होता क्या है तथा इसे हम कैसे पहचानेंगे। गन्ना क्रॉस हाइब्रिड नेपियर घास एक बहुवर्षीय चारा है जिसे एक बार लगाने के बाद आप 5 से 10 साल तक इसकी अच्छी पैदावार ले सकते हैं। यह नेपियर घास की एक अच्छी रोग प्रतिरोधक क्षमता वाली किस्म है, या यूं कहें कि इस फसल में कोई बीमारी नहीं आती है। गन्ना क्रॉस हाइब्रिड नेपियर ग्रास गन्ना तथा नेपियर घास की एक संकर प्रजाति है जिसमें गन्ने की 80 से 90% तथा नेपियर की 10 से 20% तक गुण पाए जाते हैं। गन्ना क्रॉस हाइब्रिड नेपियर ग्रास में प्रोटीन की मात्रा 10 से 20% तक पाई जाती है। इसमें फैट की मात्रा भी अच्छी खासी पाई जाती है। इसमें किसी प्रकार की कोई काटी या खुजली नहीं होती है। गन्ना क्रॉस हाइब्रिड नेपियर घास एक मीठा व रसीला हरा चारा है जिसे पशु बड़े ही चाव से खाते हैं। किसान भाइयों, यदि हम इसकी पहचान के बारे में बात करें तो इसे पहचानना बहुत ही मुश्किल है। यह देखने में बिल्कुल गन्ने जैसा दिखाई देता है, लेकिन फिर भी कुछ बातों का ध्यान रखकर आप इसे आसानी से पहचान सकते हैं। इसकी जो पहचान है वह इसका तना है। इसकी जो पहचान है वह तने से होती है। हम आपको दिखाते हैं गन्ने और गन्ना क्रॉस हाइब्रिड नेपियर में तने से कैसे पहचान की जा सकती है। ये गन्ना क्रॉस नेपियर ग्रास है। ये गन्ना क्रॉस नेपियर ग्रास का पौधा है, और जबकि ये दूसरा पौधा, देखो जो आप पौधा देख रहे हैं ये गन्ने का पौधा है। देखो इसमें ये खास अंतर ये होता है कि गन्ने के पौधे की पत्तियां लगभग हाथ लगाते ही उतर जाती है, जबकि गन्ना क्रॉस हाइब्रिड नेपियर घास की जो पत्तियां होती है वे पौधे के तने से चिपकी होती है तथा आसानी से नहीं उतरती। गन्ने का जो तना होता है वह नेपियर घास के मुकाबले मोटा होता है, जबकि नेपियर घास का तना जो है वो गन्ने से बारीक होता है। आप स्पष्ट देख सकते हैं कि गन्ना और गन्ना क्रॉस नेपियर ग्रास का जो है तना, दोनों में कितना अंतर है। गन्ना क्रॉस हाइब्रिड नेपियर ग्रास की एक पहचान इसकी आँख से भी कर सकते हैं आप। देखो गन्ने की जो आँख होती है वो इस तरीके की होती है, ये आँख छोटी सी होती है, जबकि गन्ना क्रॉस हाइब्रिड नेपियर की आँख जो होती है वो इस प्रकार की होती है, ये काफ़ी लंबी है, जबकि गन्ने की आँख जो है वो एक बिल्कुल छोटी सी होती है। इसको देखकर भी आप गन्ना क्रॉस हाइब्रिड नेपियर ग्रास की पहचान कर सकते हैं। गन्ना क्रॉस हाइब्रिड नेपियर ग्रास को आप देखकर भी पहचान सकते हैं, क्योंकि गन्ना क्रॉस हाइब्रिड नेपियर का फुटान गन्ने के मुकाबले अधिक होता है तथा इसकी पत्तियां बिल्कुल हरी तथा मुलायम होती है। पत्तियां नीचे तक हरी होती है, जबकि गन्ने की पत्तियां नीचे से सूख जाती है। किसान भाइयों, अब हम बात करेंगे गन्ना क्रॉस हाइब्रिड नेपियर ग्रास की खेती के लिए जलवायु कैसी होनी चाहिए इसके बारे में। उत्तर भारत में दिसंबर व जनवरी माह को छोड़कर शेष सभी महीनों में इसमें अच्छी वृद्धि होती है। गन्ना क्रॉस हाइब्रिड नेपियर ग्रास एक गर्म मौसम की फसल है। इसमें तेज़ी से विकास के लिए उपयुक्त तापमान 30 डिग्री माना जाता है, जबकि 15 डिग्री से कम तापमान में इसकी पैदावार कम हो जाती है। या हम यूँ कह सकते हैं कि 15 डिग्री से 40 डिग्री तक
तापमान वाले क्षेत्रों में इसे आप उगाकर अच्छी पैदावार ले सकते हैं। गर्मियों के दिनों में धूप और हल्की बारिश इसके लिए उपयुक्त होती है। किसान भाइयों, अब हम बात करेंगे इसे उगाने के लिए मिट्टी कैसी हो इस बारे में। गन्ना क्रॉस हाइब्रिड नेपियर ग्रास लगभग सभी प्रकार की मिट्टियों में उगाई जा सकती है, चाहे भूमि बंजर हो, पथरीली हो, काली हो, बलुई हो। लेकिन इसकी फसल भारी मिट्टी की अपेक्षा हल्की मिट्टी में अच्छी होती है। इसकी फसल की अच्छी पैदावार के लिए दोमट या बलुई मिट्टी सबसे अच्छी होती है। किसान भाइयों, अब हम बात करेंगे गन्ना क्रॉस हाइब्रिड नेपियर घास को लगाने के लिए खेत की तैयारी के बारे में। सबसे पहले आप अपने खेत का पलेवा कर दें तथा अपने खेत में गोबर की गली सड़ी खाद को फैला दें। खाद फैलाने के बाद हैरों से खेत की 2-3 गहरी जुताई कराएं तथा मिट्टी को भुरभुरा कर ले। यदि आप पौधे मेड़ पर लगाना चाहते हैं तो मेड़ बना ले, नहीं तो खेत को पाटा लगाकर समतल कर ले। यहाँ ध्यान देने लायक बात है, यदि आपके खेत में दीमक का प्रकोप है तो आप रासायनिक दवाइयों का प्रयोग करके पहले दीमक को ख़त्म कर ले। किसान भाइयों, अब हम बात करेंगे इसके बीज के लगाने के बारे में। गन्ना क्रॉस हाइब्रिड नेपियर ग्रास का बीज लेते समय सदैव ही 2 आँख वाली स्टिक का चुनाव करें। बीज लगाने के बाद आपको अपने खेत में बीज की स्टिक को लगभग 30 डिग्री के एंगल पर 2x2 की दूरी पर लगाना है। आपको पौधे से पौधे के बीच की दूरी 2 फीट तथा लाइन से लाइन की दूरी भी 2 फीट रखनी चाहिए। इस प्रकार 1 एकड़ में आपको लगभग 11,000 स्टिक की ज़रूरत होगी। आपको अपने खेत में स्टिक लगाने के तुरंत बाद पानी देना है तथा 20 से 25 दिनों तक आपको खेत को जल्दी सिंचाई करनी है, जिससे पौधे की जड़ों में नमी बनी रहे। किसान भाइयों, अब हम बात करेंगे इसकी निराई गुड़ाई के बारे में। गन्ना क्रॉस हाइब्रिड नेपियर ग्रास में ज़्यादा निराई गुड़ाई की आवश्यकता नहीं होती है। शुरुआत के दिनों में यदि इसमें खरपतवार हो जाता है तो आप 1 या 2 बार निराई गुड़ाई करके खरपतवार निकाल दें। इसके बाद यह आपके खेत में खरपतवार नहीं होने देगा। यदि कुछ खरपतवार आपके खेत में हो भी जाता है तो इसके बड़ा होने पर वह स्वयं ही सड़ जाएगा, जो आपके खेत में खाद के रूप में कार्य करेगा। अब हम बात करेंगे गन्ना क्रॉस हाइब्रिड नेपियर ग्रास में सिंचाई की आवश्यकता के बारे में। गन्ना क्रॉस हाइब्रिड नेपियर ग्रास को लगाने के तुरंत बाद सिंचाई करनी चाहिए तथा अगले 20 से 25 दिनों तक खेत की सिंचाई जल्दी करनी चाहिए, जिससे पौधों की जड़ों में नमी बनी रहे, जिससे पौधों में जड़ों का जल्दी व अच्छी प्रकार से विकास हो। गर्मियों के दिनों में 10 से 12 दिनों के अंतराल पर इसकी सिंचाई करें, जबकि सर्दियों में 15 से 20 दिनों के अंतराल पर सिंचाई करते रहे, या बरसात के दिनों को छोड़कर आप 15 दिनों के अंतराल पर भी इसकी सिंचाई करते रहे। तीसरा, किसान भाइयों, अब हम बात करेंगे इसकी कटाई के बारे में। गन्ना क्रॉस हाइब्रिड नेपियर ग्रास की पहली कटाई आप इसे लगाने के 65 से 70 दिन में कर सकते हैं। इसके पश्चात आप 35 से 45 दिनों के अंतराल पर इसकी कटाई लगातार करते रहे, क्योंकि इस समय का पौधा पशुओं के लिए सर्वोत्तम चारा होता है। इस समय के पौधे में पोषक तत्वों की अधिकता होती है तथा चारा भी अधिक हरा होता है। इस समय के पौधे की पाचनशीलता भी अच्छी होती है। इस प्रकार कटाई करके आप वर्ष में 6 से 7 कटाई आराम से ले सकते हैं। किसान भाइयों, अब हम बात करेंगे इससे होने वाले फ़ायदों के बारे में। बहुवर्षीय फसल। किसान भाइयों, गन्ना क्रॉस हाइब्रिड नेपियर ग्रास एक बहुवर्षीय चारा है, जिसे एक बार लगाने के बाद आप 5 से 10 साल तक इसकी उपज आसानी से ले सकते हैं, जिससे प्रत्येक वर्ष जुताई में होने वाले खर्चे से आपको यह छुटकारा दिलाता है।
तथा आपको वर्ष भर लगातार हरा चारा मिलता रहता है। अत्यधिक हरा होने के कारण व मीठा होने के कारण पशु इसे बड़े चाव से खाता है। इसमें प्रोटीन व फैट की भी अच्छी मात्रा होती है, जिससे दुधारू पशु 10 से 20% तक अधिक दूध देता है। इसे खिलाकर आप खल चोकर पर होने वाले खर्च में भी आप कमी कर सकते हैं। ऑर्गेनिक चारा, क्योंकि गन्ना क्रॉस हाइब्रिड नेपियर ग्रास एक पूर्णतः ऑर्गेनिक चारा है। इसमें केवल गोबर की खाद डालकर ही आप इसकी अच्छी पैदावार ले सकते हैं। गन्ना क्रॉस हाइब्रिड नेपियर ग्रास में न ही तो रासायनिक खाद की आवश्यकता होती है और न ही रासायनिक दवाइयों की आवश्यकता होती है। गन्ना क्रॉस हाइब्रिड नेपियर ग्रास को लगाकर आप रासायनिक खाद व रासायनिक दवाइयों पर होने वाले खर्च को बचा लेते हैं। इसी के साथ ऑर्गेनिक चारा खाकर आपके पशु हमेशा स्वस्थ रहेंगे, जिससे आपको शुद्ध दूध एवं घी की प्राप्ति होगी तथा आप भी स्वस्थ रहेंगे। गन्ना क्रॉस हाइब्रिड नेपियर ग्रास छोटे किसानों के लिए एक वरदान है। आजकल किसानों के पास ज़मीन कम हो रही है, जिसके कारण छोटे किसानों के सामने पशुओं को पालने की समस्या उत्पन्न हो गई है। छोटे किसानों ने पशुओं को चारे की समस्या के कारण पशुओं को रखना बंद कर दिया है, लेकिन गन्ना क्रॉस हाइब्रिड नेपियर ग्रास चारे की इस समस्या को पूर्णतः समाप्त कर देता है। क्योंकि यदि आप अपने खेत में 700 पेड़ गन्ना क्रॉस हाइब्रिड नेपियर ग्रास के लगा लेते हैं, तो आप एक गाय या एक भैंस के लिए वर्ष भर हरे चारे की व्यवस्था कर लेते हैं। अत्यधिक उत्पादन क्षमता, गन्ना क्रॉस हाइब्रिड नेपियर ग्रास की उत्पादन क्षमता बहुत अधिक होती है। इसका उत्पादन 1 एकड़ में एक वर्ष में 300 टन से 500 टन तक होता है। यदि आप बाज़ार में इस चारे को 2 रुपये किलो के हिसाब से भी बेचेंगे, तो आप 1 एकड़ में 6 लाख से 10 लाख रुपए तक आप आसानी से कमा सकते हैं, जो आपकी मेहनत पर निर्भर करता है। यदि हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको पसंद आई हो, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें तथा शेयर करें।